ओवरव्यू देखें तो हमारा पहला टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, जिसमें हम जानेंगे कि 1775 के आसपास जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उस टाइम पर सोसाइटी कैसी थी, लोग क्या करते थे और उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। हमारा दूसरा टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, जिसमें हम समझेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले भी सालों से लोग राजाओं की गुलामी सहते आ रहे थे, लेकिन 1775 में ऐसा क्या हुआ कि इतिहास में पहली बार लोगों ने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हमारा तीसरा टॉपिक है फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे लोगों के द्वारा फ्रांस में पूरी तरह से मोनार्की को खत्म किया गया और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, जिसके अंदर लोगों के पास वोट करके अपना लीडर चुनने का हक था। हमारा चौथा टॉपिक है डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, जिसमें हम जानेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से वुमेन को कोई फायदा हुआ भी या नहीं। इसके बाद हमारे दो और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। पहला है द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी और दूसरा है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। इन टॉपिक्स में हम जानेंगे कि कैसे इस फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद लोगों की जिंदगी धीरे धीरे अच्छी होती गई। तो चलो शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जो है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, मतलब 1775 के आसपास फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी। 1775 के पहले फ्रेंच की सोसाइटी को 3 हिस्सों में बांटा गया था। इस सिस्टम को एस्टेट सिस्टम कहा जाता था। पहला ग्रुप था फर्स्ट एस्टेट, जिसमें चर्च के लोग होते थे, जिन्हें हम क्लर्जी कहते हैं। इनकी पोजीशन सोसाइटी में काफी हाई थी और सबसे बड़ी बात, इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। फिर आता है सेकंड एस्टेट, इन्हें नोबिलिटी कहा जाता था। ये लोग राजा के दूर के रिश्तेदार थे और मोस्टली जमींदार थे, जिन्हें भी टैक्स फ्री लाइफ मिलती थी, आराम से जीते थे, पार्टीज करते थे और सोसाइटी में इनका भी काफी इन्फ्लुएंस था। अब तीसरा ग्रुप था थर्ड एस्टेट और ये था सबसे बड़ा ग्रुप, लगभग पॉपुलेशन का 98% हिस्सा। ये थे आम लोग, मजदूर, किसान, बिजनेसमैन्स और मिडिल क्लास लोग। इनके ऊपर ही सारे टैक्स का बोझ था। सोचो, मेजॉरिटी लोग मेहनत भी करें, पैसा भी भरें और उनके पास राइट्स लगभग जीरो हों, तो क्या ये फेयर है? और यही अनफेयरनेस लोगों के दिमाग में चुभने लगी थी। ऊपर से फ्रांस की इकोनॉमी भी काफी खराब हो गई थी। जब लुई 16 फ्रांस के नए किंग बने तो उन्होंने कुछ ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन लिए जिससे देश की फाइनेंशियल कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गई। पहले से ही फ्रांस सालों से अपने पड़ोसी देश ब्रिटेन के साथ वॉर कर रहा था, जिसकी वजह से उन पर 2 बिलियन लिवरे का कर्ज था। लेकिन तभी अमेरिका रोते हुए लुई 16 के पास पहुंचा और बोला, लुईस भैया, आपका सबसे बड़ा दुश्मन ब्रिटेन हम पर कब्जा करके बैठा है, उनके खिलाफ लड़ने के लिए हमें पैसे चाहिए, प्लीज हमारी मदद कर दो ना। अब लुईस 16 बोला, अच्छा तो ये ब्रिटेन तुम्हारा भी दुश्मन है, ये हमारा भी दुश्मन है, जाओ तुम जंग लड़ो।